आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे, दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे, दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना जाने तोर भाव भजन ला, नहीं जाने मैं मरम लागा, पता नहीं तेहा का मारी जिगे, ऐसे करो का करम लागा। नहीं जाने तोर भाव भजन ला, नहीं जाने मैं मरम लागा, पता नहीं तेहा का मारी जिगे, ऐसे करो का करम लागा। दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे, दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना का खुशी है आज मोला, कैसे सबला बताओगा, मोला पार लगाए संगे संग पितरला पार लगाएगा। अटका खुशी है आज मोला, कैसे सबला बताओगा, मोला पार लगाए संगे संग पितरला पार लगाएगा। दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे, दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। जी करथे बस देखत रहितो,
अतिका सुघर तुर रूप है राम, जी करते बस देखत रहते हो। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। ये मोर नैना तुर बिन चैना, ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते हो। भक्ति भजन ला मैं नहीं जाना, काम है डोंगा चलाना। भक्ति भजन ला मैं नहीं जाना, काम है डोंगा चलाना। मुर फबरती करम से राघव, खुश होके दयाना। मुर फबरती करम से राघव, खुश होके दयाना। ये मोर नैना तुर बिन चैना, ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। गरीब के कुटिया मावे, सोच नहीं रही मैं। मोर गरीब के कुटिया मावे, सोच नहीं रही मैं। उठा करमला मोर जगावे, जान नहीं रही मैं। उठा भागला मोर जगावे, जान नहीं रही मैं। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते। अतिका सुघर तुर रूप राम, जी करते बस देखत रहते।
कथाला जुबानी। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी। सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी। सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना। मांगी नाव ना केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कहें, मानुष करे निठूरी कछुअहें। मांगी नाव ना केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करे निहूरी कछुअहें। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी। ओ ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी। सब जुर मिल के गाबोना, 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 सब जुर मिल के गाबोना। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे। आखी तरसत है मोला दरा से दिखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे। आँखें तरसत है मोला दरा से दिखावे। रास्ता देखो दिन रात राघो। रास्ता देखो दिन रात। रास्ता देखो दिन रात राघो। रास्ता देखो दिन रात। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे। आखी तरसत है मुला दरा से दिखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे। आखी तरसत है मुला दरा से दिखावे। रास्ता देखो दिन रात राघो। रास्ता देखो दिन रात। रास्ता देखो
एक जन्म नहीं जन्म जन्म ले तोर अगोरा करत हो गंगा के तीर तब बोले विरह के आग जरत हो। एक जन्म नहीं जन्म जन्म ले तोर अगोरा करत हो गंगा के तीर तब बोले विरह के आग जरत हो। आखिर तरसत है हो मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। सबला पार लगा खसते हाँ महुला पार लगावे। ऐसन मैं हाँ का मांगे हो मोला त दे नहीं पावे। सबला पार लगा खसते हाँ महुला पार लगावे। ऐसन मैं हाँ का मांगे हो मोला त दे नहीं पावे। आखिर तरसत है हो मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। सियावर रामचंद्र की जय।
के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम 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 हे राम। हे राम अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन हे रघुनंदन कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। द्वार तुम्हारे सब नर नारी, द्वार तुम्हारे सब नर नारी।
तुम्हारे सब नर नारी, द्वार तुम्हारे सब नर नारी, शरण पड़े अवध बिहारी। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। धूप अगर है दीप सुसज्जित, भाव पुष्प हम करते हैं अर्पित। भाव पुष्प हम करते हैं अर्पित। धूप अगर है दीप सुसज्जित, भाव पुष्प हम करते हैं अर्पित। भाव पुष्प हम करते हैं अर्पित। द्वार तुम्हारे सब नर नारी, द्वार तुम्हारे सब नर नारी, शरण पड़े अवध बिहारी। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। द्वार तुम्हारे सब नर नारी, द्वार तुम्हारे सब नर नारी, शरण पड़े अवध बिहारी। हे दुख भंजन हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आरती तोर उतारत हावों, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं रही रही के तुला मनावो, मैं रही रही के तुला मनावो, अब तो आ जाओ हे सिया राम, पतित पावन सीताराम। आरती तोरे उतारत हावो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आरती तोरे उतारत हावो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं रही रही के तुला मनावो, मैं रही रही के तुला मनावो, अब तो आ जाओ हे सिया राम, पतित पावन सीताराम। आरती तोरे उतारत हावो, रघुपति राघव राजा
गावती श्री रामायण जी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, पीड़त कलित ललित से अपी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। रामा हो सिया रामा हो रामा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। रामा हो सिया रामा हो रामा, सुख सनकादि शेष अरु सारद। रामा हो सिया रामा हो रामा, वरण पवन सुत कीरतनी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, मैं रही रही के तोला मनावो, मैं रही रही के तोला मनावो। अब तो आजा हे सिया राम, पतित पावन सीताराम। आरती तोर उतारत हाओ, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पुराण अष्टदश। रामा हो सिया रामा हो रामा, हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामा हो सिया रामा हो रामा, मुनि जन धन संतन को सर्वस। रामा हो सिया रामा हो रामा, सारे अंश सम्मत सभी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, गावती संतत शंभु भवानी। रामा हो सिया रामा हो रामा, हरु घट संभव मुनि विज्ञानी। रामा हो सिया रामा हो रामा, मैं रही रही के तोला मनावो, मैं रही रही के तोला मनावो। अब तो आजा हे भगवान, पतित पावन सीताराम। आरती तोर उतारत हाओ, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रामा हो रामा हो रामा, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। रामा हो सिया रामा हो रामा, काग भुषुंड गरुड़ के ही की। रामा हो सिया रामा हो रामा, कलिमल हर निविषय रस फीकी। रामा हो सिया रामा हो रामा, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। रामा हो सिया रामा हो रामा, दल निरोग भव मोरियमी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, तात मात सब विधि तुलसी की। रामा हो सिया रामा हो रामा, जगमग जगमग ज्योति जलत है, राम आरती होने लगत है। अब तो आजा हे भगवान, पतित पावन सीताराम। आरती तोरे उतारत हाओ, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता
आरती तोर उतारत हामो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मैं रही रही के तोला मनावो, मैं रही रही के तोला मनावो, अब तो आजा हे सिया राम पतित पावन सीताराम। आरती तोरे उतारत हाओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम हो सिया रामा, राम हो सिया रामा, राम हो सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अवध के धाम सीताराम राजा राम। हे राम, हे राम,
श्री राम। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरः लेत सदा सुधि दिन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, इसमें हर उलझन का। भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज, ज्ञानी जन, अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के आकारण करुणा के कारण हम दीन किंचन न भी अपन वाणी ला पवित्र करे कि ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई और ऐसा सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा 4 माह उच्चतर बस्तर कांकिर के डहर ले कोटिशः प्रणाम है स्वीकार करहु जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाणी के भाव से आप सबला प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करहु जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान श्री सीताराम जी के पावन चारु चरित्र में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहबो और भगवत कथा हम सब ला सुंदर से ये भाव प्रेषित करते हैं कि जीवन में भक्त और भगवान के संबंध कैसे होना चाहिए, भक्त और भगवान के बीच में नाता कैसे होना चाहिए। ये सुंदर से भाव श्रीमद् रामचरित मानस हम सब ला संप्रेषित करते हैं, जहाँ भक्तजन भगवान से मांगते भी पर संत जन किस कि भगवान से आप मांगिए मत, और भगवान से मांगना ही है तो क्या मांगना चाहिए। तो आप भगवान से कुछ मांगना ही चाहते हो तो यही मांगो कि हे ईश्वर आप हमला इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देगे तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सच्चे। और भगवान तो स्वयं कहते कि आप सब ला मांगे की जरूरत नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप ला दे दूं, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा।
तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है सुचुर। और भगवान तुलसीदास जी महाराज तो श्रीमद् रामचरितमानस में कहिन कि आप भगवान से मांगिए मत, आप ईश्वर से मांगिए मत, फिर जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित कीजिए कि आप लोग भगवान से मांगना ना पड़े, बल्कि भगवान ही स्वयं आपसे मांगे खातिर चले आए। आप जीवन में ऐसी स्थिति पैदा करो, ऐसी स्थिति निर्मित करो कि आप लोग भगवान से मांगना ना पड़े, बल्कि भगवान ही स्वयं आपसे मांगे खातिर चले आए। और श्रीमद् रामचरितमानस के ऐसे ही घटना जहाँ भगवान तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव लिखते हैं कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बड़े बेटा भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में ऐसे कौन सी घटना घटी, ऐसे का परिस्थिति निर्मित हुई कि बोला भी गंगा मैया के घाट में खड़े होकर के एक तुच्छ केवट से कुछ मांगना पड़ी। और भगवान श्री रामचंद्र जी केवट जी से का मांगत हैं, चर्चा करबो ओखर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना, सब जुर मिल के गाबोना। मांगी नाव ना केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहें, मानुष करे निठूरी कछुअहें। मांगी नाव ना केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करे निहूरी कछुअहें। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, ओ ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, सब जुर मिल के गाबोना, 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 सब जुर मिल के गाबोना। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना।
भगवान तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा, जहाँ गंगा मैया के घाट में खड़े होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज केवट जी से कुछ मांगत हैं सज्जनों। ये वही प्रभु श्री राम जी हैं जेकर बारे में संत जन ज्ञानी जन कही थे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो सर्व के देने वाला सर्वदाता ईश्वर है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में ऐसे कौन सी घटना घटी, ऐसे क्या परिस्थिति निर्मित हुई कि बोला भी गंगा मैया के घाट में खड़े होकर के श्री केवट जी महाराज से कुछ मांगना पड़े। ये वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जिन चाहतीस तो सुमंत जी महाराज ला कही के घलो गंगा मैया पार हो सकत रही, क्योंकि सुमंत जी के रथ जेमे भगवान रामचंद्र जी बैठ के आए रही से, वो रथ की विशेषता भगवान तुलसीदास जी लिखिस का, जे जल चलहि थलहि कीनाय ताप न बूढ़ बेगी अधिकार। वो रथ की विशेषता ये कि जिन्हा जल में घलो थल की तरह भागे की क्षमता रखे, और ओकर गति कैसने तो जिन गति से सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी में पहुंचते उही गति से भागे की क्षमता वो रथ में चाहतीस तो भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत जी ला कही सकत रही है कि सुमंत भैया आप हमला गंगा जी पार करा दो, फिर वापस चले जाना। पर भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे नहीं करे सज्जनों। ये वही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हैं जेकर बारे में गीतावली में भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखिन, नामो अजामिल से कल कोटि अपार नदी भो बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरी मेरु सुलाकन होते अजा कुरबारी दीवारे। तुलसी जही के पद पंकज ते, तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभुया सरिता तरी बे कहूँ मांगत नाम करारे हैं ठाड़े। ते प्रभुया सरिता तरी बे कहूँ मांगत नाम करारे हैं ठाड़े। ये वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जेकर नाम से, नाम अजामिल से खलकोट, जेकर नाम मात्र ला लेकर के अजामिल जैसे करोड़ों पापी भव से पार हो गए। ये वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं जेकर लिए समुद्र के जल गौ के खुर के समान हो जाए। ये वही प्रभु श्री राम जी हैं जेकर चरण कमल के नख से स्वयं माता गंगा की उत्पत्ति हो है, जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाए। तो ऐसे चरण कमल जहां से स्वयं गंगा मैया के उत्पत्ति हुए है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ते प्रभुया सरिता तरीबे कहूँ मांगत नाव करारे। वही भगवान राम गंगा जी ला पार करे खातिर डोंगा मांगत हैं। कितना विचित्र बात है सज्जनों, आप सब विचार करके देखो। ये वही प्रभु श्री राम जी हैं जेकर बारे में कहेगी, नाम लेत भव सिंधु सुखाय, करहु विचार सुजन मन माय। जेकर नाम ल लिए मात्र से भव समुद्र सूख जाए। आम समुद्र सागर के तो बातें कोई बात ही छोड़ दी। जेकर नाम की इतना विशेषता है कि नाम ल लिए मात्र से भव समुद्र सूख जाए, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के घाट में केवट जी से डोंगा मांगत है। कितना विचारणीय बात है सज्जनों। ये वही प्रभु श्री राम जी हैं जिन्हें एक बार बामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में गए। राजा बलि से कहे, राजा बलि के दरबार में जाकर के दरबारी से कहे कि दरबारी मुला राजा से मिलना है। दरबारी कहे, ब्राह्मण देवता आप जैसे संत महात्मा ज्ञानी जन के ब्रह्मज्ञ जन के दान दक्षिणा करे के अधिकार मुला मोर राजा दे दे। आप लोग जोन चाहिए जिसना चाहिए मांग लीजिए महाराज। बामन जी भगवान कहे, दरबारी आपके भाव बड़ा सराहनीय है, परंतु मोला राजा बलि से ही मिलना है।
और दरबारी वामन जी भगवान के ये याचना सुन करके वामन जी भगवान राजा बलि के दरबार में लेकर के जाते हैं और राजा बलि अहंकार से वशीभूत होकर के वामन जी भगवान से कहे कि महाराज आप लोग क्या चाहिए। वामन जी महाराज कहे कि हे राजन मोला 3 पग भुइयां चाहिए। राजा बलि अभिमान से भर करके कहे कि महाराज मांगना ही रीस तो पूरा छत्तीसगढ़ ला मांग ले रहते हो, मांगना ही रीस तो पूरा भारत देश ला मांग ले रहते हो, मांगना ही रीस तो ये विश्व ला मांग ले रहते हो। ये 3 पग भुइयां ला आप काय करूं महाराज, ये 3 पग भुइयां ला आप काय करूं। वामन जी भगवान कहे राजन पहले आप ये 3 पग भुइयां ही तो दे दो, बाकी बाद में दो, पहले ये 3 पग भुइयां ही दे दीजिए। राजा बलि अभिमान से भर करके कहे कि महाराज आप लोग जो चाहिए जतका चाहिए जैसना चाहिए नाप लीजिए। वामन जी भगवान एक पक्ष से आकाश और दूसरा पक्ष से धरती नापते हुए कहे कि हे राजन अब ये तीसरा चरण है तेनला कहाँ रख। राजा बलि के अभिमान चूर चूर हो जाते और भगवान के चरण में गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बिलखते हुए दंडवत होकर के कहे कि हे ईश्वर अब तो आप ला दे खातिर मोर पास ये देह के अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान आप अपन तीसरा चरण मोर शीश में धर दीजिए। तो ऐसे प्रभु जिन एक पक्ष से आकाश और दूसरा पक्ष से धरती ला नापे की क्षमता रखते सज्जनों, वो भगवान आज गंगा जी से पार जाए खातिर श्री केवट जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। कितना विचित्र बात। कोनो कोनो मन जब ये घटना ला देखिस तो किहिन कि ये भगवान है, सर्वशक्तिमान है, चमत्कारी है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी। और सच में भगवान सर्वशक्तिमान है, चमत्कारी है, वो कुछ भी कर सकते। परंतु सज्जनों अभी तो वो केवल मानव के अभिनय करत है, मानव चरित्र करत, मैं इनके के रोल करत। कैसने अभिनय। तो एक ठन गांव में सर्कस वाला आ रहा है, सर्कस वाला के भालू बीमार पड़ गए। सर्कस वाला गांव के मुखिया सरपंच के पास में गिस और सरपंच से कहे भाई साहब मोर भालू के तबीयत खराब हो गए है और एक जन भालू के अभिनय करने वाला व्यक्ति चाहिए, फोकट में नहीं 500 रुपया दूं भाई की। अब पैसा के लालच में एक जन व्यक्ति तैयार हो जल्दी सर्कस वाला से। सर्कस वाला भालू के शवांगा दिस पहन डारी और जैसे ही भालू के शवांगा पहनिस तो सर्कस वाला समस्त पब्लिक के बीच में अनाउंसमेंट करिस। क्या आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ऐसा सर्कस आपको देखने के लिए मिलेगा, शेर और भालू के बीच में घमासान युद्ध। ये बात ल जो सुनिस ना, भालू के शवांगा पहिरे आदमी तो थर थर कांप गए कि हे भगवान ये तो मुझे बताबे नहीं करे रही इसकी शेर संग में भिड़ना है और जान बाचे तो लाखों पाए, जाने नहीं बाची तो ये 500 रुपया में का करूं। ऐसने सोचत रही से वही मेरा सर्कस वाला पुनः अनाउंसमेंट करिस कि अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, अब आपके बीच में शेर और भालू के बीच घमासान युद्ध। और ये कहते हुए शेर ला पिंजरा ले खोल दिस। जैसे शेर के पिंजरा खुलिस भालू के शवांगा पहिरे आदमी डर के मारे पर्दा फाड़ के जो भागिस, ओकर पीछे पीछे शेर घलो भागे। भालू जियो मरो भागा थे, शेर भी दौड़ते हुए चले जाते। भालू लौट लौट के देखा थे, शेर भी दौड़ते चले जाते। भालू लौट के देखते, शेर दहड़ के कहे अरे रुक रे, जैसे तोला 500 में भालू बना है वैसने महू 1000 में शेर बना है। महू अभिनय करत है, महू अभिनय करत है। ऐसे ही सज्जनों भगवान श्री रामचंद्र जी भले है, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, चमत्कारी है, परंतु अभी तो वो मानव के अभिनय करत हैं, मानव के चरित्र करत हैं और भगवान के चरित्र में संशय नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये घाट यदि यमुना के होतीस, ये घाट यदि कृष्ण कावेरी के होतीस तो शायद भगवान नहीं आतीस।
परंतु ये घाट माता गंगा की है। और माता गंगा के घाट मतलब राम भक्ति जहाँ सुरेश्वरी धारा। भगवान की भक्ति ही माता गंगा की धारा है। अर्थात गंगा के धारा में, भक्ति के धारा में श्री केवट जी महाराज सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ से लेकर वहां तक डोंगा चलाते। केवट जी महाराज भक्ति के धारा में सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ से लेकर वहां तक डोंगा चलाते। मतलब केवट जी अपन जीवन के व्यवहार और व्यापार, ये दोनों ला भगवान के भक्ति की धारा से जोड़े हुए। और जिन भक्त अपन जीवन के व्यवहार और व्यापार ये दोनों ला परमात्मा की भक्ति की धारा से जोड़ ले, ऐसे भक्त ला भगवान तक जाए की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान ही स्वयं वो भक्त तक चल करके आते सज्जनों। और यही कारण है कि आज केवट जी महाराज ला प्रभु श्री राम तक जाना नहीं पड़ी, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं केवट जी के समक्ष आए हुए हैं और याचना करते हैं। चाहती तो प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट ला आदेश भी कर सकत रही से, पर भगवान रामचंद्र जी सबके बराबर सम्मान करने वाला कृपालु हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ केवट जी से याचना करके ये सुंदर से संदेश देते, ये सुंदर से भाव प्रेषित करते कि अपन अपन चीज के सबो मालिक होते, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो एक मजदूर ही क्यों ना हो, पर अपन घर के मुखिया वो जरूर होते, अपन घर के स्वामी वो जरूर होते, अपन हर चीज के स्वामी मालिक वो होते। और ओकर अधिकार जितना ओकर समान में है, उतना अधिकार हमर नहीं हो सके। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी एक श्रमिक के श्रम के सही मूल्यांकन करते हुए केवट जी महाराज ला आदेश ना दे करके याचना करे थे कि केवट भैया डोंगा लाओ। और केवट जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के ये याचना ला स्वीकार करते या नहीं, चर्चा करबो। ओखर पहले बहुत सुंदर भजन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे, आखी तरसत है मोला दरा से दिखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे, आँखें तरसत है मोला दरा से दिखावे। रसता देखो दिन रात है राघो, रसता देखो दिन रात, रसता देखो दिन रात है राघो, रसता देखो दिन रात। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे, आखी तरसत है मोला दरा से दिखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार ते लगावे, आखी तरसत है मोला दरा से दिखावे। रसता देखो दिन रात है राघो, रसता देखो दिन रात, रसता देखो दिन रात है राघो, रसता देखो दिन रात।
एक जन्म नहीं जन्म जन्म ले तोर अगोरा करत हो गंगा के तीर तब बोले विरह के आग जरत हो। एक जन्म नहीं जन्म जन्म ले तोर अगोरा करत हो गंगा के तीर तब बोले विरह के आग जरत हो। आखिर तरसत है हो मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। सबला पार लगा खसते हा महुला पार लगावे। ऐसन मैं हाँ का मांगे हो मोला त दे नहीं पावे। सबला पार लगा खसते हा महुला पार लगावे। ऐसन मैं हाँ का मांगे हो मोला त दे नहीं पावे। आखिर तरसत है हो मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। मझधार माहे डोंगा कब पार थैला गावे। आखिर तरसत है मोला दरा से देखावे। रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात रस्ता देखो दिन रात राघो रस्ता देखो दिन रात। सियावर रामचंद्र की जय। मागी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जान। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज केवट जी से कहे कि केवट भैया डोंगा लाओ। केवट जी कहते मैं नहीं लानी। कोनो कोनो मन किस की कसरे केवट ते चिन्हत नहीं है से कौन है ते पहचानत नहीं है ये कौन है। केवट जी महाराज कहते तुमन चिन्हे के बात करथो मैं कर मरम ल जानथो कहे तुम्हार मरम मैं जाना। तो लोगन मन कहे कि केवट ते भगवान ल चिन्हत हो कही के कैथा तब बैठे पर पीढ़ा देते कुर्सी देते सम्मान करते। काबर की भगवान राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा है। और राजा दशरथ के बेटा नहीं भी मानवे तो वो दुनिया के सरकार। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी लते बैठे तक पर नहीं पूछा था तो केवट भगवान चल दी। भगवान तो घाट से चल दी। केवट जी महाराज कहते कि ये नहीं जाए
काबर की मैं एक मरम ला बहुत अच्छा से जानता हूँ। भगवान जाए बर नहीं बल्कि मोला भव से पार लगाए खातिर आए हुए हैं, और जब तक ये गंगा जी से मोला पार लेके नहीं जही, ये भव से मोला पार लेके नहीं जही, तब तक यहाँ से जाने वाला नहीं। इसलिए मैं एक मरम ला बहुत अच्छा तरीका से जानता हूँ। लोगन मन की स्वाह रे केवट जेकर मरम ला बड़े बड़े शेष शारदा मुनि ज्ञानी संत महात्मा जन नहीं जान सकिस, ऐसे भगवान श्री राम के मरम लते जाने के दावा कर। वो प्रभु श्री राम जेकर मरम ला भगवान राम के छोटे भैया लक्ष्मण जी महाराज घलो नहीं जान सकते। तभी तो तुलसीदास जी महाराज ला आरण्य कांड में लिखना पड़ी, लक्ष्मण यह मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो सदा जागृत अवस्था में रहने वाला संत श्री लक्ष्मण जी महाराज भी जेकर मर्म ला नहीं जान सकिन, ऐसन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मरम लते जानथो कैसे। आखिर ते कौन से मरम ला जानथस, हमू ला बता दे, हमू जान ले कि आखिर भगवान के मरम का है। अब ते कैसे जानथस? केवट जी महाराज कहे हम वैसने जानथन जी, जैसे एक जन लइका ला गुरु जी हा पूछिस, एक जन लइका ला गुरु जी हा पूछिस कि बेटा तोर पिताजी मोर करले 5,000 रुपया धान लुआए खातिर ले गए, प्रति सैकड़ा 10 रुपया ब्याज के दर से, तो साल भर में कतका लौटा ही? लइका कहे गुरुजी 1 रुपया नहीं लौटाए। गुरुजी तान के झापट दिस और कहे कि मैं तोला साल भर ले पढ़ावत हूं, ते नानचून सरल गणित के ब्याज नहीं जाना। लइका कहे गुरुजी आपकी कृपा ले तो मैं सरल गणित के ब्याज ले जानता हूं, पर आप मोर बाप ला नहीं जाने। आज तक काकरू पैसा लौटा है ते मैं तोर ला लौटा है। तो लइका अपन बाप के मरम ला जानत रहे। ऐसे ही केवट जी महाराज भी कहते कि मैं प्रभु श्री राम के मर्म ला जानता हूँ। कौन से मर्म? तो वही मर्म जिन मैं दुनिया की जुबानी से सुने हुए हूँ। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मोर कछुआहि। महाराज मैं सुने हूँ कि आपके चरण कमल के रज में धुर्रा माँ कोई जादुई बूटी है, जेकर पड़े से पथराहा नारी में परिणित हो जाते। और महाराज ये लकड़ी के डोंगा है जिन मोर जीविका के साधन है, और ऐसे लकड़ी के डोंगा में अगर आपके चरण कमल के रज पढ़ी और जैसे पथराहा नारी बन गए, वैसने कहूं मोर डोंगा नारी बन जाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई जाए, बाट परई मोर नाव उड़ाए। महाराज आपके चरण के धुर्रा पड़े से अगर मोर ये लकड़ी के डोंगा नारी में परिणित हो जाही, तो फिर मैं कैसे करूं महाराज, मैं कैसे करूं? भगवान लक्ष्मण जी महाराज कहे काहो ही केवट घर ढाले जा, फिर बाई मिल जाई, तोला का आपत्ति? केवट जी महाराज कहते वाह छोटे सरकार, और पहली लेख जनऊ माई लोगिन है, वो का कही मोर घर में झगड़ा मार जाही। और मैं जानता हूं कि जिन घर में 2 जन सौत होते ना, वो घर की स्थिति परिस्थिति कैसने होते। और एक साक्षात उदाहरण तो स्वयं ही हो, क्योंकि सौत्या डाह के कारण ही माता कैकेयी आपने 14 वर्ष के वनवास दिए हुए हैं। और यही सौत्या डाह अगर मोर घर में निर्मित हो जाही और कहीं मोरो पत्नी मन मोल 14 वर्ष के वनवास दे दी, तब तो फिर बात गड़बड़ हो। इसलिए महाराज मैं ला लेके नहीं जा सकूं। और दूसरा बात हो कि ये डोंगा के घाट में, गंगा मैया के घाट में जो कुछ भी चमत्कार हो हेला मैं तो देखे, मोर पत्नी तो नहीं देखे।
और घर में जो हूं और पूछी और ये घटना लग कहीं मैं बताऊं तो वो विश्वास कैसे करे? तो फिर मैं बोला समझाऊं कैसे, मैं बोला बताऊं कैसे, मैं बोला नहीं समझा सकूं। लक्ष्मण जी महाराज कहे हद हो गए रे केवट, कैसे समझाऊं कह के कहा था। अतका देर लेते भगवान न समझाए बर तुले हुए हंस रे, अपन पत्नी नहीं समझा सकते। केवट जी महाराज कहे यही तो बात है छोटे सरकार, आज के दुनिया में भगवान न समझाना संभव है पर पत्नी समझा पाना ये संभव। सचमुच सज्जनों, तिरिया जब अपन चरित्र में आते न तो समझा पाना असंभव हो जाता। इसलिए केवट जी महाराज लक्ष्मण जी से कहे कि मोला समझाना मुश्किल हो जाही महाराज, और इसलिए प्रभु आप एक काम करो, आप चरण धोआ लो। काबर की महाराज एक और बात है, अगर मोर ये डोंगा लकड़ी के डोंगा नारी में परिणित हो जाही तो मोर जीविका के मात्र एक ही साधन है, मोला सिर्फ डोंगा चलाना आथे महाराज, एकर अलावा वो कोई काम धंधा नहीं आता। मैं सिर्फ डोंगा चलाना जानती हूँ, और अगर ये डोंगा नारी बन जाए तो फिर मैं अपन जीवन ला कैसे चलाऊं? इसलिए प्रभु अगर आप लोग गंगा जी से पार जाना है तो चरण तो धुलाना ही पड़ेगा। जाओ प्रभु पार अवश्य जाओ, मोहि पद पदुम पखारन कहो। केवट जी महाराज भगवान से कहे कि प्रभु जब तक मैं आपके चरण न धोऊं नहीं, गंगा जी से पार लेके जाऊं नहीं। भगवान श्री राम के वचन के अवहेलना करत थे, ओकर बात न नहीं माना थे केवट जी। अब ये चरित्र ला देख के तो लगते कि केवट जी बड़ा ही उज्जट है, जिन भगवान असन के बात ला नहीं माना थे। लेकिन बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है सज्जनों। केवट जी महाराज के मन दीनता से भरे हुए हैं, और केवट जी भगवान श्री रामचंद्र जी से ये बात इसलिए कहा थे क्योंकि केवट जी के मन में एक भाव छिपे हुए हैं कि प्रभु आपकी जो चरण कमल के विशेषता है वो बहुत भारी है, एकर जो महिमा है वो बहुत ही भारी है, और मैं ये चरण कमल ला छुए के अधिकारी हूं कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर समझते हो कि मैं आपके चरण ला धोए के अधिकारी हूं, मैं आपके चरण ला छू सकता हूं, तो मोला आप एक बार कह दो कि केवट ते मोर गोड़ ला धो ले, तभी तो मैं तोर गोड़ ला धोऊं, अन्यथा धोवो नहीं। और प्रभु जब तक ते खुद से नहीं कहबे कि केवट चरण धो ले, तब तक मैं आपके चरण ला धोवो नहीं। काबर की आपके भक्ति पूजा अर्चना चिंतन मनन ध्यान तपस्या कैसे किए जाते महाराज, मैं आज तक नहीं जानता। मैं हमेशा जिंदगी भर डोंगा चलाना जानता हूँ, डोंगा चलाए हैं, और यही मोर पुरुषार्थ है। और प्रभु मैं आपके चरण कमल छुए के अधिकारी हूं भी कि नहीं ये मैं नहीं जानू। काबर के आपके चरण की जो महिमा है वो बहुत ही भारी है, और गायत्री मंत्र में तो लिखे भी गई अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीत। तो ऐसे चरण कमल लक्ष्य के अधिकारी में हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानू भगवान, लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं आपके चरण ला छुए के अधिकारी हूं तो एक बार आप कह दो कि केवट ते मोर चरण ला छू सकथस, ते मोर पांव ला धो सकथस। और ऐसे यदि कोई आपके तरफ से आज्ञा हो जाही महाराज, तब तो मैं आपके चरण ला धोऊं, और चरण धोती ही आप ला गंगा जी से पार लेके जाऊं। लेकिन केवट जी महाराज यहाँ एक और बात भी समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवट जी के भाव है कि गौतम ऋषि की पत्नी माता अहल्या जो पत्थरवत हो चुके रीन है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के रज पड़ी तो पवित्र हो गए। पतिता अहल्या माता जो है भगवान के चरण कमल के रज से पवित्र हुई,
इसलिए केवट जी महाराज कहते कि प्रभु मोर डोंगा पवित्र नहीं है, मोर नाम अपवित्र नहीं है, अहल्या की तरह। काबर कि मैं अहल्या की तरह कोई पाप कर्म नहीं करे हूँ। मैं हमेशा जिंदगी भर धर्म के रास्ता में चले हूँ, सत्यवाणी बोले हूँ और पवित्र पुरुषार्थ करे हूँ, इसलिए मोर डोंगा अपवित्र नहीं है। अगर आपके चरण कमल के रज पढ़ी तो लोगन मन कही कि अहल्या की तरह केवट के डोंगा हा घलो अपवित्र रही सोही, और भगवान के चरण के रज पड़ी तब केवट के डोंगा हा पवित्र होई। पर बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है महाराज। काबर की मोर डोंगा पवित्र है और यही बात मैं समाज ला बताना चाहता हूँ, इसलिए भी मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। पर केवट जी महाराज एक विचित्र बात की, जो प्रभु पार अवसी गो मोहि पद पदुम पखारन का। केवट जी महाराज कहते कि प्रभु आप ला गंगा जी से पार जाना है तो आप एक बार मोला कहो कि केवट मुरगोड़ ला धो ले। केवट जी ये नहीं कि इसकी मैं आपके चरण ला धोना चाहता हूँ या आपके चरण ला धोए के अभिलाषी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। केवट जी महाराज कहते कि आप मोला चरण धोए बर कहो तभी मैं आपके चरण धोऊं, क्योंकि गरज आप नहीं, गंगा जी से पार आप न जाना। और जब तक आप यहाँ घाट में रुके रहो फायदा तो मोर होना है, फिर मैं काबर याचना करूं कि मैं आपके चरण ला धोना चाहता। इसलिए केवट जी कहे कि अगर आप ला गंगा जी से पार जाना है तो आप कहो कि केवट मोर चरण ला धो ले। अब आप मन बताओ सज्जनों, क्या आप मन के घर में काज जन इसने कोनो सगा है जनाते भार कहे क्या रे लोग लइका हो मोर गोड़ ला धो ले हैं? आपके यहाँ ऐसे कोनो मेहमान आए जिन कहे कि मोर चरण ला धो लो? बिल्कुल भी नहीं। काबर की हमार जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है वो विनम्रता की संस्कृति है, और हमार विनम्रता हमार संस्कार ही कहते कि अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के स्वरूप होते और भगवान के सम्मान करना हम सब के परम कर्तव्य है। और इस भाव से यदि देखा जाए तो यहाँ हम अतिथि ला भगवान मानथन, पर भगवान ही स्वयं अतिथि बनकर के केवट जी के सामने आए हुए हैं। और केवट ला तो बिना कहे भगवान के चरण धो लेना चाहिए। काबर कि अतिथि के सम्मान करना मतलब भगवान के सम्मान करना होता। और ये अतिथि से मोला बहुत सुंदर बात याद आवत है। एक परिवार में पति और पत्नी रहीस और उनकर यहाँ एक जन मेहमान है, और वह मेहमान है तो परमानेंट जाए के नाम नहीं ले। पति पत्नी बड़ा परेशान, ये मेहमान आए तेन जावत नहीं है। एक दिन पति और पत्नी दोनों जन मिल के सुनता बनैस कि आज तो किसी भी तरह ये मेहमान घर से बाहर निकालना है, चाहे जो हो जाए। अब अतिथि मेहमान नहा के ऐसो कपड़ा ला सुखोवत रही, सगा नहा के ऐसो कपड़ा ला सुखोवत रही से। जैसे कपड़ा सुखोवत देखिस भीतरी डहान ले पत्नी झुंझलाते हुए निकलिस और पति से कहे सोने सोन के हार रहीस, झुमका रहीस, पायल रहीस, करधन रहीस, सब ला बेच के बरोएगा। अब का के चौरदार ले रोज रोज ये सगल रांध रांध के खवा। पति के दिमाग खराब हो, इस तकेल धरी सो दे दनादन पीटिस को। एला देखत रहा है सगा ला बड़ा बेकार लगे कि मोर खातिर मन झगड़ा हुआ था। बेचारा शर्मिंदा हो गए और झोरा झांगटाल धर के घर से बाहर निकल। जैसे मेहमान घर से बाहर गई, पति और पत्नी ठहाका मार के हंसते हुए पति से पत्नी कहे कि ये जी मैं तोला ठट्ठा ठट्ठा में गारी देते रहे हूँ, गलत जन समझ। पति कथे तमहू तो तोल ठट्ठा ठट्ठा मारे हूँ, सही के थोड़े मारे। उसकी देर दरवाजा भड़ांग ले पुलिस, सगा के कहे तमहू तो ठट्ठा ठट्ठा में गे रहे हैं, सही के थोड़े। तो ऐसे परिस्थिति घर में निर्मित नहीं होना चाहिए, है ना। काबर की अतिथि भगवान के स्वरूप होते और अतिथि के सम्मान करना हम सब के परम दायित्व है। परंतु दूसरा बात ये भी है कि आप किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाओ तो ये बात याद रहे कि किसी की परेशानी न बढ़े।
तो इस भाव से यदि देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी केवट के यहाँ अतिथि बनकर के आए हैं और अतिथि के सम्मान करना हम सब के परम दायित्व है। इस भाव से केवट जी ला प्रभु श्री राम के चरण धो लेना चाहिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी से केवट जी महाराज कहे कि प्रभु आज तो चाहे जो भी परिस्थिति निर्मित हो, परंतु आपके चरण धोए बिना आप ला गंगा जी से पार लेके नहीं जाओ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई जाऊं, मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। भगवान केवट जी महाराज कहे कि प्रभु मैं आपके पिता राजा दशरथ और आपके सौगंध खा के कहत हूं कि आपसे मैं उतराई के रूप में एको पैसा नहीं लूं महाराज। आप एक बार चरण धोवा लो, मैं आप ला गंगा जी से पार लेके चले जाऊं। ये घटना ले जब देखिस लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहे कि ए केवट, ते कौन होता समर पिताजी के कसम खाने वाला? अगर तोला कसम ही खाना रही तो अपन बाप के कसम खाते जी, हमार बाप के कसम खाते। केवट जी महाराज हंसते हुए कहे छोटे सरकार क्रोधित न हो, मैं राजा दशरथ जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही कसम इसलिए खाए हूं काबर की दुनिया में मोला राजा दशरथ जी जैसे और प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे धर्म के पालन करने वाला, सत्य के रक्षा करने वाला कोई दिग्गज नहीं। मैं अपन पिता के भी कसम खा सकत रहे हूं, अपन भी कसम खा सकत रहे हूं, पर हो सकते तुम्हारा विश्वास होती या नहीं होती। पर अपन पिता राजा दशरथ और अपन बड़े भाई रामचंद्र जी के ऊपर तो आप लोग पूरा भरोसा हो। इसलिए मैं भगवान रामचंद्र जी और राजा दशरथ जी के सौगंध खा के कहा था आपसे उतराई के रूप में एको पैसा नहीं लो महाराज। और दूसरा कारण ये भी है कि आपके धंधा और धंधा के जैसे और आपस में एक जैसे व्यापार करने वाला व्यापारी लेन देन नहीं करे महाराज। लक्ष्मण जी कहे तोर धंधा और राम जी का धंधा कैसे के जैसे है। केवट जी महाराज कहे छोटे सरकार हम दोनों के धंधा एक ही जैसे है, हमारे दोनों के व्यापार एक ही जैसे है। अंतर बस अतरी है कि मैं जीव मल्ला गंगा जी से पार लेके जाता हूँ और प्रभु श्री राम जीव मल्ला भव से पार लेके जाते। मतलब मैं भी जीव ला पार लगाने वाला और भगवान श्री रामचंद्र जी भी जीव मल्ला पार लगाने वाला। तो मैं गंगा माता के केवट हूँ और प्रभु श्री राम तो दुनिया के केवट हैं, दुनिया के नाव खेवैया हैं। इसलिए भगवान राम और मोर व्यापार धंधा एक जैसे है। इसलिए भी मैं भगवान श्री राम से उतराई के रूप में कुछ लेना नहीं चाहूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के थे केवट सबसे जैसे बन थे तैसे 1 रुपया 2 रुपया जैसे भी उतराई लेवत हो बे मोरों से ले ले। केवट जी महाराज कहते कि नहीं नहीं महाराज मैं आपसे उतराई के रूप में 1 पैसा नहीं लूं, बशर्ते आप एक बार चरण धोवा लो। लक्ष्मण जी महाराज के धनुष बाण देख करके केवट जी महाराज कहे बरु तीर मार ही लखन पे जब लगिन पांव पखारी हो। चाहे लक्ष्मण जी महाराज मोला बाण ही क्यों ना मार दे, ये बात के भी मोला कोई भय नहीं है महाराज, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज है काल और ये दुनिया में काल के हाथों तो सब मारे जाते, मैं भी मर गई कोई बात नहीं। और लक्ष्मण जी काल कैसे है तो तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में लिखे बंदव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाता शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे भूमि भयतारण सदा सो सानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्री गुणा। शेष सहस्त्र शीश जग कारण अर्थात भगवान लक्ष्मण जी शेष शेष माने होते सर्प और सर्प ला आध्यात्म में काल कहे जाते सज्जन। इसलिए केवट जी महाराज कहे कि काल के हाथों दुनिया के लोग हर जीव पर मैं भी मर जाऊं कोई बड़ी बात नहीं।
और दूसरी बात ये भी है कि पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी महाराज के हाथों ही मोल मृत्यु प्राप्त हो रही। जब लक्ष्मण जी शेषावतार रही और में कच्छप रूप में रहे, और तब शेष जी की जहरीला फुफकार से ही मोल मृत्यु हो रही से, वो समय कच्छप से में इस जन्म में केवट बने हो सकते इस जन्म में अगर लक्ष्मण जी महाराज मोर पर बाण चला दी तो मैं केवट से कहीं ब्रह्म ही ना हो जाऊं, भगवान ही ना बन जाऊं, इसलिए मोला मृत्यु पे कोई भय नहीं है महाराज। और दूसरी बात, अगर लक्ष्मण जी मोला बाण मार दी तो ज्यादा से ज्यादा का हो। आज भी कोनो जगह कहीं भी घटना घटते तो पुलिस आते और चार ही बात पूछते, हर घटना स्थल में चार ही बात पूछे जाते कि तोला कौन मारिस, काबर मारिस, कहां मारिस और काकर सामने मारिस, यही चार बात पूछे जाते सज्जन। केवट जी महाराज घलो कहते कि कोई पूछी कि तोला कौन मारिस तो लक्ष्मण जी महाराज, और लक्ष्मण जी जो शेषावतार, जो जागृत अवस्था में रहने वाला संत है, भगवान श्री राम के छोटे भैया हैं, और ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के हाथों अगर मोला मृत्यु प्राप्त हो तो ये तो मोर जीवन की सबसे बड़े धन्यता हुई। दूसरा बात, अगर कोनो पूछी कि केवट तुला लक्ष्मण जी कहाँ मारिस तो गंगा मैया के गोदी में, गंगा मैया के घाट में, और गंगा मैया के घाट मतलब राम भक्त जहाँ सुर सरधार, गंगा मैया के घाट अर्थात भक्ति के घाट, और भक्ति के घाट में देह त्याग करे के सौभाग्य ही कुछ और आज भी लोगन मन जब मृत्यु प्राप्त करते तो मृत व्यक्ति के हाड़ा गोड़ला पवित्र करे खातिर गंगा मैया के घाट में ही लाए जाते, गंगा जी में ही विसर्जित किए जाते। और कोई संत तो बहुत बढ़िया बात की कि संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, और बासा कर ले बनारस में, पर मरना गंगा जी के तीर। तो ये तो मोर जीवन के धन्यता हो ही कि मैं भक्ति के घाट अर्थात माता गंगा के गोद में देह के त्याग करूं। तीसरी बात, अगर कोनो पूछी कि केवट तोला लक्ष्मण जी महाराज काबर मारिस, तुम्हें भगवान श्री सीताराम जी के पद प्रक्षालन करना चाहते हम, चरण धोना चाहते हम, इसलिए मारिस। और ये तो मोर जीवन के सबसे बड़े धन्यता हो ही महाराज कि मैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण धोते धोते जीवन के अंत कर जाऊं। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कहे आवत नाय। करोड़ों हजारों वर्ष तक संत महात्मा ज्ञानी जन भगवान ने याद करते, चिंतन करते कि हे राम, मृत्यु के समय आपके नाम और मुख में आए, लेकिन ये सौभाग्य हर कोई न प्राप्त नहीं होवे। ये तो मोर जीवन के सबसे बड़े धन्यता हो ही कि मैं श्री सीताराम जी के दर्शन लाभ लेते लेते, चरण धोते धोते भाव से पार हूं। चौथी बात, अगर कोनो पूछी कि केवट ये समस्त घटना है घटिस लक्ष्मण जी तोर पर बाण चलाई से, सबके साक्षी कौन है, दृष्टा कौन है, देखने वाला गवाही कौन है। तो कितना सौभाग्य है कि ये सबके दृष्टा भगवान श्री सीताराम जी महाराज, और जेकर साक्षी स्वयं प्रभु श्री सीताराम हो, ऐसे जीव के कल्याण होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मुझे अपन जीवन से कोई प्रेम नहीं है, चाहे लक्ष्मण जी वाण ही क्यों ना मार दे, मुझे ये बात के भय नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी के वाण से तो मोर जीवन के कल्याण ही होना है। इसलिए महाराज, हे तुलसीदास के प्रभु श्री राम, बिना चरण धोए आप लोग गंगा जी से पार लेके तो जाओ। केवट जी के ऐसे भाव भरे शब्द ल सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी भी द्रवित हो जाते हैं। और तब तुलसीदास जी महाराज लिखिन, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, दिह से करुणाए चिते जाने के लखन तन। प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट जी के ऐसे भाव सुनते तो भाव विभोर हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी हंस पड़ते, क्योंकि केवट जी के भाव अटपटा है। और श्रीमद् रामचरित मानस में केवट जी ही एक ऐसे पात्र हैं
जिन्हा करुण स्थिति में भगवान श्री राम अभी अभी अयोध्या से वनवास आए हुए हैं, क्योंकि राजा बनने वाला रही सो दूसरा दिन ही वनवास मिले। इतना बड़े दुख प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष हैं, और ऐसी परिस्थिति में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो खिलखिला के हंसे पर मजबूर कर दी, वो हंसाने वाला पात्र श्री केवट जी महाराज हैं। इसलिए धन्य है केवट जी महाराज, जो भगवान असल हंसाए में सामर्थ्यवान होते सज्जन। प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट जी के अटपटा भाव सुन करके बड़ा प्रसन्न हो जाते, जोर से हंसते, और केवट जी के प्रेम के अनुभूति करते, क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के कई प्रेमी हो हैं। जैसे राजा दशरथ जी महाराज, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रीतन तृणय वो परिहर। राजा दशरथ जो सत्य प्रेमी है, भगवान जनक जी महाराज, बंदव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जनक जी महाराज भगवान के गूढ़ प्रेमी है। माता जानकी तत्व प्रेम प्रिय मम ऋतोरा। तो माता सीता और प्रभु श्री राम जी के जो प्रेम है वो तत्व प्रेम है, और हनुमान जी और भगवान श्री राम के प्रेम निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी निर्भर प्रेमी है। प्रभु श्री राम के एक जन प्रेमी होइस मारीच, और मारीच ने तुलसीदास जी की असजिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मारीच भगवान राम के अभंग प्रेमी है। तो श्रीमद् रामचरितमानस में, समग्र रामचरितमानस में भगवान राम के कईयों प्रेमी होइस, पर कोनो तुलसीदास जी से पूछिन कि ये केवट कैसन प्रेमी है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते कि सबके लिए शब्द है, पर केवट जी के लिए मोर पास कोई शब्द ही नहीं है। एक प्रेम इतना अद्भुत और विलक्षण है कि मैं एक प्रेम ला का नाम दूं, कह नहीं जा सके। इसलिए भगवान तुलसीदास जी की सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, ये अटपटा प्रेम के मालिक हैं केवट जी महाराज। केवट जी के प्रेम बड़ा विलक्षण है, अटपटा है, इसलिए अटपट प्रेम है। और केवट जी महाराज वो प्रेमी हैं जिन अपन प्रेमास्पद के प्राप्ति के लिए जीवन के सर्वस्व निछावर कर दे। और ये दुनिया में सच्चा प्रेमी उहिल कहे जाते सज्जनों, जिन अपन प्रेमास्पद के लिए जीवन के सर्वस्व दांव में लगा दे, और ऐसे प्रेमी हैं भगवान केवट जी। केवट जी के ऐसा प्रेम ला देख के भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ला इशारा में कहें कि देखा था लक्ष्मण, ऐसे ऐसे भक्त हैं मोर जिन मोर से इतना प्रेम करते। लक्ष्मण जी महाराज कहे हाँ हाँ प्रभु देखा था, जैन जैन मन तोर बात नहीं माने महाराज वही मन तोर भक्त है। जैन जैन तोर बात नहीं माने वही तोर भक्त है। भगवान राम कहे कैसे बात करथस लक्ष्मण, एके जन तो मोर बात ला नहीं माना थे जी, कौन नहीं मानी से। भगवान लक्ष्मण जी कहे प्रभु एक जन वो सुमंत जिन लते जा जा के कहा थस, वो जावत नहीं, रथ में बैठे सुमंत जिन रथ में बैठे जिन लते जा जा के कही के कहा थस, वो जावत नहीं है। और एक ये केवट जिन हर डोंगा में बैठे है जिन ला आ कही के कहा थस, वो आवत नहीं है। तो जिन मन तोर बात नहीं माने महाराज वही मन तोर भक्त है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा करके कहे, क्योंकि भगवान राम भी तो अद्भुत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे लक्ष्मण का करबे, मोर बनवास के बोहनी चोसने हो है जी कहे। और जिन दिन दुकानदार के बोहनी है उधारी चालू हो जाते ना, वो दिन पूरा उधारी में जाते, वैसने मोरू साथ हो। भगवान लक्ष्मण जी महाराज कहे मतलब प्रभु श्री राम कहे दस लक्ष्मण 14 बरस के वनवास माता कैकेयी और राजा दशरथ कौन लदी से। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आप ला। भगवान श्री राम कहे अच्छा तो वनवास मोला हो है काजी, तोला तो नहीं हो रही से, तोला तो कहे नहीं लक्ष्मण वनवास मोला हो है तोला नहीं हो है, इसलिए ते मोर संग में माता पर ते मोर बात ला माने तो मोर बात ला नहीं माने।
और मोर संगे संग आ गए। अब ये सीता जिन लग के हैं कहाँ महाराज दशरथ के पुत्र वधु, कहाँ राजा जनक के बेटी, ढंग से जमीन में रेंगेल नहीं सीखे हस। जंगल में काटा खूटी जंगली जानवर के बीच में कैसे रहे। चित्र में देख के बेंद्रा राजत हस और जंगल में तो सौहत के जानवर मिल ही तब कैसे करबे। धूप में, बरसात में, ठंड में जंगल में रहना संभव नहीं है सीता, मोर संग में जाना। लेकिन ये मोर बात ला मानी रहू तो किस की नहीं स्वामी, आपके संग्रह में ही मोर जीवन के सार्थकता है, इसलिए मैं आपके बिना ये अयोध्या में नहीं रहूं। तो जब तुम्हार जैसे दो दो भक्त से मोर पाला पड़े है जिन मन मोर बात नहीं मानी, तो ये ओकरे करामात काबर के बोहनी चोसने हो है, इसीलिए ये केवट घलो अटियाए हुए हैं। ये केवट घलो बात नहीं माना थे। और इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया की तरफ देख करके हंसते। और तब प्रभु तुलसीदास जी महाराज की कि प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट के बहुत ही अटपटा प्रेम ले जब देखते, अंतःकरण के भाव ले जब देखते, तो केवट जी के भाव के सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम केवट जी से कहे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तव नाम न जाए। जी कर थे बस देखत रहितो, अति का सुघर तुर रूप है राम। जी करते बस देखत रहितो, ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो। ये मोर नैना तुर बिन चैना, ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो। भक्ति भजन ला मैं नहीं जानो, काम है डोंगा चलाना। भक्ति भजन ला मैं नहीं जानो, काम है डोंगा चलाना। मुर भवरिति करम से राघव, खुश हो के दयाना। मुर भवरिति करम से राघव, खुश हो के दयाना। ये मोर नैना तुर बिन चैना, ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ये मोर नैना तुर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो। अति का सुघर तुर रूप राम, जी कर थे बस देखत रहितो।
मोर गरीब के कुटिया मावे सोच नहीं रहूं मैं, मोर गरीब के कुटिया मावे सोच नहीं रहूं मैं, उठा करमला मोर जगावे जान नहीं रहूं मैं, उठा भागला मोर जगावे जान नहीं रहूं मैं, ये मोरे नैना तुर बिन चैना पाए नहीं सिया राम, ये मोरे नैना तुर बिन चैना पाए नहीं सिया राम, अतिका सुघर तुर रूप राम जी करते बस देखत रही तो, अतिका सुघर तुर रूप राम जी करते बस देखत रही तो। बेगियान जल पाए पखारो, होते विलंब तारहि पारो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज केवट जी के भाव से प्रसन्न होकर के केवट जी से कहे कि केवट भैया जल्दी से आओ और काट के कठौता में गंगा जी के जल लेकर के मुर चरण लो धो लो। केवट जी महाराज प्रभु श्री राम से कहे कि प्रभु ये गंगा के पानी आपके लिए जल हो सकते महाराज, पर मोर लिए तो केवल पानी है। काबर की मैं जब सूत के उठो ना तो आखिला रमजत रमजत आथो ही गंगा के पानी में दतुन मुखारी बाहिर बट्टा नहाना खोरना सब मोर इच्छे हो, इसलिए ये मोर पर पानी है। लेकिन ये गंगा के पानी में जिन समय मैं आपके चरण ल धोऊं ना, ये गंगा के पानी गंगा जल में परिणित हो जाए महाराज। तो गंगा मैया के पानी ला गंगा जल बनाने वाला पात्र भी भगवान केवट जी महाराज हैं सज्जनों। केवट जी महाराज कहते कि प्रभु ये गंगा के पानी ला आज तक हर कोई चरणोदक के रूप में पई नहीं, चरणोदक के रूप में उपयोग करी नहीं। जैसे महाराज जनक जब आपके दोनों पद के प्रक्षालन करिस गंगा जल से, तो वो भी चरणोदक के रूप में घर मन में छींचे के काम करिस, महल मन में छींचे के काम करिस। ब्रह्मा जी महाराज भी जब आपके चरण ला धोइस न महाराज, तो वो कमंडल में धारण करिस, पान नहीं करिस। भगवान भोले बाबा भी गंगा जी ला शीश में धारण करिस, पर पान नहीं करे महाराज। महाराज बलि भी जब आपके चरण ला धोइस, तो वो भी घर ला पवित्र करे के काम ही करिस, पान नहीं करे है महाराज। लेकिन आज ये चरणोदक ला में गंगा जी के पानी ला जब आपके चरण धोऊं और वो चरण अमृत ला जब मैं पान करूं, तो वो चरणोदक चरणामृत में परिणित हो जाही। तो चरणोदक ला चरणामृत बनाने वाला पात्र भी भगवान केवट जी महाराज ही है सज्जनों। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण ला धोइस और भगवान राम के चरण के अमृत फूट फूट के माता गंगा के धारा में बहेवर लगी, तो वो गंगा के पानी गंगा जल में परिणित हो गए और वही गंगा चरणोदक आज चरणामृत में परिणित हो गए। और ऐसे चरणामृत के अधिकारी तो केवट जी महाराज ही हैं, क्योंकि भवनवासी मन अगर चरणामृत के अधिकारी होती तो शायद राजा दशरथ के जान नहीं जाती। तो चरणामृत के अधिकारी भवनवासी नहीं, वनवासी मन ही है। और इसीलिए केवट जी महाराज भगवान के चरणामृत पान करते और गंगा जी के पानी का चरणामृत बना देते। भगवान श्री राम के आज्ञा जैसे ही पैस केवट जी महाराज दौड़त दौड़त जावत रही। भगवान राम कहे केवट रुक रुक रुक।
अभी अभी कहत रहे भैया चरण धोहूं कही के अब जब चरण धोए के आज्ञा दे हूं तते भागत कहाँ हस। केवट जी महाराज कहे प्रभु आप सोझे अढ़ाऊ कुछ नहीं जानो। आप अगर मोला गोड़ धोए पर कहे रहते हो ना महाराज तुम एक जन धो दे रहते हो, लेकिन आप मोला चरण पखारे के आज्ञा दे हो। और हमार भारत की संस्कृति है महाराज कि गोड़ तो हमन एक जन धोथन पर चरण दो मिलके पखारथन, पति और पत्नी। और आप बोला चरण पखारे के आज्ञा दे बेगियान जल पाए पखार। इसलिए मैं अपन केवटिन ला बुलाए बर जात हूं। काबर की जब तक मोर केवटिन नहीं आई तब तक मैं आपके चरण ला नहीं पखार सकूं। और केवट जी दौड़े दौड़े जाते और अपन समस्त परिवार के साथ केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। केवट जी महाराज राम जी के आज्ञा पा करके काट के कठौता में गंगा मैया के जल लेकर के आते, पानी लेकर के आते और भगवान के पद प्रक्षालन करते, चरण ल धोवत। और चरण धोते धोते मानो केवट जी के यही भाव है कि कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है और तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। यही भाव से भगवान केवट जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के पद प्रक्षालन करत थे। एक चरण ला धोइस फिर दूसरा चरण ला धोते, दूसरा चरण ला धोइस तो देखते कि भगवान राम के पहला चरण में धुर रहे, फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के पहला चरण ला धोते, फिर देखते कि दूसरा चरण में धुर रहे, फिर दूसरा चरण ला धोते। बार बार ये चरण से वो चरण, वो चरण से वो चरण धोए जाते हैं, धोए जाते हैं। और ये घटना ला जब देखिस लक्ष्मण जी महाराज तो लक्ष्मण जी महाराज केवट से कहे कि केवट ते तो ऐसे जो गोड़ धोई धोथस, ऐसे गोड़ धोई धोथस, मोला लगते 14 साल ही कर देते। आहा का चरण धोई, एक गोड़ ला धोथस फिर दूसरा धोथस, दूसरा धोथस फिर पहला धोथस। केवट जी महाराज कहे का करबे छोटे सरकार, एक चरण ला धोथो दूसरा में धुर्रा हो जाते और दूसरा चरण धोथो तो पहला में धुर्रा हो जाते। और ये धुर्रा के ही तो कसूर है जेकर चलते में चरण धोए पर जीत किए हुए हो। पर केवट जी महाराज प्रभु श्री राम से कहे कि प्रभु आप चिंता मत करो, आप अपन दोनों चरण कठौता में ही डाल दो ताकि समस्या ही खत्म। और भगवान श्री रामचंद्र जी केवट के भावना के सम्मान करते हुए दोनों चरण काट के कठौता में डाल देते हैं, क्योंकि भगवान तो है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान केवट जी के भाव को सम्मान करते हुए दोनों चरण काट के कठौता में डाल देते। फिर केवट जी महाराज बड़ा ही भाव से प्रभु श्री सीताराम जी के पद प्रक्षालन करते हैं। और गंगा जल से कौन कहे, अश्रु जल से ही भगवान के पद ल धोवत है। ये सुंदर से दृश्य जब देखिस लक्ष्मण जी तो केवट से कहे कि केवट भैया तो ते भाव से भगवान के चरण ल धोवत हस ना, ते भाव के कारण भगवान के चरण ला धोवत हस ना। केवट जी महाराज कहे कि नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं भाव के कारण नहीं, नाव के कारण भगवान के चरण ला धोवत है। ये जीवन के नैया है जिनला मोला भाव से पार ले जाना है, और इसलिए मैं प्रभु श्री राम के चरण ला धोवत हूँ। लक्ष्मण जी कहे फिर केवट तो आंखी ले आंसू का बरावत है, ते रोवत का बरहस, जब भाव से नहीं धोथस तो रोत का बरहस। केवट जी महाराज बहुत सुंदर बात कहे कि छोटे सरकार मैं रोवत इसलिए हूं, ये मोर आंसू जो है वो दुख के नहीं खुशी के आंसू है। काबर की आज तक सुबह से लेकर शाम तक मैं हमेशा गंगा मैया के घाट में डोंगा चलाता हूँ और हर आदमी आते और मोर साथ में व्यवहार के इसने करते तो मोला नीच जाति में जन्मे ही करके घृणा के भाव से देखते है कि दृष्टि से देखते, हर कोई मोर साथ सम्मान पूर्वक बात नहीं करे। कोनो आज तक मोला इतना सम्मान नहीं दिस जितना सम्मान मोला आज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दिन।
और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मोला इतना सम्मान दिस, मोला देने वाला बना दिस, तो ये सम्मान न पा करके आज मैं गदगद हो गए हैं और इसीलिए खुशी के कारण मैं रोवत हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट के भाव से बड़ा प्रसन्न होते। फिर केवट जी बहुत ही सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धोते। भगवान राम केवट जी से कहे कि केवट भैया, अब अगर चरण ला धरती में रखूं तो फिर से दूर रहूं, तो समस्या तो जो के त्यों बने हुए हैं, फिर कैसे करें? केवट जी महाराज कहे प्रभु आप चिंता मत करो, ये समस्या के समाधान मोर पास है। केवट जी अपन बड़े बेटा ला चिल्ला के कहे अरे बाबू एकर सो जा। कहे जाते कि भगवान केवट के बहुत अकर पुत्र पुत्री रही से। केवट जी महाराज अपन बड़े पुत्र ला चिल्ला के कहे कि बेटा एकर सो जा, और पिता आज्ञा मान करके पुत्र सो जाते हैं। भगवान राम से केवट जी कहे प्रभु आप अपन चरण मोर बेटा के पीठ में रख दो, दूसरा चरण दूसरा बेटा के पीठ में रख दो, और ऐसे रखते रखते आप नाव तक चले जाओ। कितना चतुर है केवट जी महाराज। चरण धोआ करके अपन पत्नी ला पहले ही तार चुके हैं। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो चरण धोआ करके केवट जी अपन पत्नी ला तार चुके हैं, और अब चरण रखवा करके अपन बेटा मन ला तारा थे। आप विचार करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो चरण जेकर बारे में कहेगी इसके अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। ऐसे चरण अगर कोई जीवात्मा के ऊपर पढ़ी तो कर कल्याण हो ही की। कल्याण होना तो स्वाभाविक ही है सज्जनों। इसलिए केवट जी महाराज अपन पुत्र मल्ल भगवान के चरण रखवा के तार डाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी चलते चलते नाव तक पहुंच चुके हैं। फिर देखते कि नाव पानी में है, और नाव में चढ़ना है तो सहारा चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी केवट जी से कहे कि केवट भैया नाव में बैठना है पर नाव पानी में है, और चढ़ना है तो सहारा चाहिए, और का सहारा लेके मैं नाव में बैठूं? केवट जी महाराज कहे प्रभु कोई बात नहीं, आप मोर सहारा लेकर के ये डोंगा में बैठ जाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी अवाक हो जाते। यहाँ तो प्रभु श्री राम के भी अभिमान टूट जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में सोचते कि आज तक मैं सोचत रहे हूं कि दुनिया के प्रत्येक जीव ला सहारा देने वाला मैं हरो गई, परंतु धन्य है ये केवट जिन मोला सहारा दे बर तैयार है। और सचमुच सज्जनों ये दुनिया में इसीलिए संत जन कहिस की भगवान से कहीं ज्यादा भक्त के स्थान, भगवान से कहीं ज्यादा भक्त उत्कृष्ट है, क्योंकि भक्त है तभी भगवान है। आज ये बात तो प्रभु रामचंद्र जी भी स्वीकार करते हैं और कहे कि केवट मैं तो सोचत रही हूँ कि मैं ही दुनिया ला सहारा देता हूँ, पर दुनिया के सहारा देने वाला ला ते सहारा देता, ये मोर जीवन के धन्यता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा के हस्त केवट जी के शीश में रखने ही वाला रही से सहारा ले खातिर। वही बेरा केवट जी के बेटा केवट जी से कहे कि ए पिताजी रुक 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 रुक, ते जानत नहीं है ते भगवान श्री राम के चरण के महिमा ला तो जानथस, पर एक हाथ के महिमा नहीं जाने। ये वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो माता जानकी के स्वयंवर के समय भगवान शिव जी के धनुष ला छूते ही धड़ाम से धूक उड़का हो। और ऐसे प्रभु श्री राम के हस्त कमल अगर आपके शीश में पड़ जाही तो आपके शीश भी फूट जाही महाराज, ब्लास्ट हो जाए। इसलिए पिताजी रुक जाओ। केवट जी महाराज कहे नहीं नहीं बेटा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हस्त कमल पड़े से मोर जीवन के कल्याण ही होना है। काबर की मोला मोर प्रभु श्री राम के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मोला मोर रामचंद्र जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसलिए विश्वास, रघुराई मेरे रघुराई, रघुराई मेरे रघुराई, है मेरे संग तो डर क्या, है मेरे संग तो डर क्या।
किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, पर ए मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान केवट जी महाराज कहे कि मोला मोर प्रभु के कृपा के ऊपर पूर्ण भरोसा है और प्रभु के हस्त कमल पड़े से मोर जीवन के कल्याण ही हो सकते। और ये सुंदर से भाव केवट जी कहे, केवट जी महाराज की कि यह सरपाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, यह सरपाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, ये ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भगवान केवट जी प्रभु श्री राम से कहे कि प्रभु आप चिंता मत करो, आप अपन हस्त कमल मोर शीश में रखते हुए नाव में बैठ जाइए महाराज। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सुंदर नाव में माता जानकी के साथ विराजमान होते हैं। संग में भगवान लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह जी भी हैं। चारों पात्र नाव में बैठे हुए हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट जी से कहे कि केवट भैया अब तो गंगा जी से पार लेके चल। केवट जी महाराज कहे कि प्रभु अभी अभी चरण ल धो महाराज, कम से कम चरणामृत तो पान करन, और जब चरणामृत पान करूं तब आप ल गंगा जी से पार लेके जाऊं। बहुत ही सुंदर चरणामृत पान करते केवट जी और परिवार। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। केवट जी अपन समस्त परिवार के साथ भगवान के चरण प्रसादी पान करते। फिर भगवान राम जी केवट जी से पुनः निवेदन करते कि केवट भैया अब तो चरणामृत भी पान कर चुके हो, अब तो गंगा जी से पार लेके चलो। केवट जी महाराज कहे कि बड़ा जल्दीबाजी है, अभी अभी तो चरणामृत पान करे हो, पर जब का ये श्रद्धालु संत समाज मन बैठे हैं जिन मन भगवान के चरणामृत पान करे पर देखा थे टुकुर टुकुर, अहू मन ला तो प्रसादी बांट दो, फिर आप लोग गंगा जी से पार लेके जाओ। केवट जी बड़ा भाव से समस्त श्रद्धालु भक्त जन मन ला भगवान के प्रसादी बांटते वितरित करते। और ये सुंदर से सौभाग्य ला जब देखते कि भगवान के चरणामृत आज पहली बार बटत है, तो समस्त लोग के देवी देवता जिन ला जैसने जैसने सूझते वैसने वैसने रूप धारण करके भगवान के चरण प्रसादी पान करे खातिर प्रस्तुत हो जाते हैं। और ये सौभाग्य ला जब देखिस माँ जानकी, तो जानकी मैया लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण भैया केवट जी भगवान के चरणामृत बांटत थे, हम मन मांग लेते इनका। लक्ष्मण जी महाराज कहे मैया केवट बांटत बांटत आते हमरू डहा रही है, में मांगे के का जरूरत। जानकी मैया बहुत सुंदर बात कहे कि लक्ष्मण ये केवट कोने नहीं जाना, ये वो भक्तराज केवट हैं जेकर सामने स्वयं भगवान मांगना स्वीकार कर मांगी ना। तो जेकर सामने भगवान मांगना स्वीकार करे, जो सर्वस्व के देने वाला दाता है वो मांगना स्वीकार करे, ऐसे केवट जी से अगर हम भगवान के प्रसादी मांग लेथन तो हमार कौन से प्रतिष्ठा घट जही। और ये कहते हुए माता जानकी जी केवट जी से मांग करके प्रसादी ग्रहण करते हैं। फिर लक्ष्मण जी भी जानकी मैया के साथ मांग करके प्रसादी ग्रहण करते हैं। और सज्जनों भगवान के प्रसादी अगर किसी कारणवश ना मिले तो मांग के पान कर लेना चाहिए। ये सुंदर से संकेत माँ जानकी हम सब ला देते हैं। और बहुत ही भावपूर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण प्रसादी समस्त भक्त जन ला केवट जी महाराज बांटिन, खुद भी पान करिन। फिर भगवान श्री राम जी पुनः केवट जी से निवेदन करते हुए कहे कि केवट भैया अब तो गंगा जी पार करा दो। तब केवट जी महाराज कहे कि प्रभु पार करे बर तो करूं महाराज, पर अभी भी एक समस्या है। और समस्या ये है कि पहली ग्राहक आहे तेन मन ला पहली पार करहूं महाराज, फिर तोला। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भी सब्र टूट चुके। भगवान श्री रामचंद्र जी उच्च स्वर में कहे ए केवट अतका देर ले कहत रहे गोड़ धोऊं कह के गोड़ धोए भैया तब चरण प्रसादी पाहू के चरण प्रसादी पाए तब कहे कि बांटू कही के, अब बांट डारे तब कहा था कि पहली ग्राहक आहे तेन ला पहली पार करूं फिर तोला। तो जहां तक मोर जानकारी है सबसे पहले ये घाट में भी आओ। और मान लो मोर ले पहले एक आज झन ऐस भी होई
तो मन मोला दिखत काबर नहीं। केवट जी महाराज कहे प्रभु यही तो कारण है, ये मन इसीलिए तो भवसागर में अटके हुए हैं, काबर के आपकी कृपा दृष्टि ही कर ऊपर नहीं पड़े हुए। अगर इकर ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जा रही से मन घाट में पड़े नहीं रहती महाराज। और ये ग्राहक कौन है आप जानते हो? जिन अटके हुए, जिन पहले आए हैं फिर भी भवसागर में भटकत, ये ग्राहक कोई और नहीं महाराज, मोर पिता रे। और जब तक ते मोर पितर ला मोर पुरखा मन ला पार नहीं करबे, भाव से पार लेके नहीं जाबे, तब तक मैं आप ला गंगा जी से पार नहीं ले जाऊं। आप मोर पितर मन ला पार करूं तभी मैं आप ला गंगा जी से पार लेके जाऊं महाराज। और इतना से विनती ला मोर स्वीकार कर लूं। भगवान श्री राम जी केवट जी के ये चतुराई ले जब देखते तो बड़ा प्रसन्न हो जाते और मन ही मन विचार करते कि मैं तो सोचत रही हूँ कि केवट मन के राजा हा चतुर हो ही कही के, पर ओकर नौकर चाकर मन तो ओकर से भी ज्यादा चतुर। केवट जी महाराज कहे कि केवट जी महाराज से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि केवट भैया आप चिंता मत करो, आपके समस्त पुरखा ला भाव से पार ले जाए की जिम्मेवारी मोर है। मैं जिम्मे लेवत हूँ कि मैं आपके समस्त पुरखा ला भाव से पार लेके जाऊं, परंतु भैया अभी आप मोला गंगा जी से पार लेके चलो। और तब भगवान केवट जी पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए लई पार। समस्त पुरखा ला अपन तार लिश केवट जी महाराज। और तब भगवान श्री सीताराम जी महाराज ला गंगा जी से पार लेके जावत हैं। और ये सौभाग्य ला जब देखिस भगवान भोले बाबा तो माता पार्वती से कहे कि सो कुल धन्य मां सुनो जगत पूज सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहे कि देखा थस पार्वती, केवट जी महाराज स्वयं तो भाव से पार गिस पर अपन सबो पुरखा ला भी भाव से पार लेके गिस। और इसीलिए ये दुनिया में वो कुल धन्य है जिन कुल में भगवान के भक्त पैदा होते, भगवान के भक्त के जन्म होते। और वो भक्त अपन तो तरथे, साथ ही साथ अपन पूरा परिवार, अपन पूरा समाज, अपन पूरा पुरखा ला तार लेते। इसलिए जिन घर में भगवान के भक्त पैदा हो जाए ऐसे कुल धन्य हैं। और वो धन्य भागी हैं भगवान केवट जी। बहुत ही सुंदर केवट जी महाराज, प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह जो केवट मन के राजा हैं, ये चारों पात्र ल गंगा जी से पार लेकर के जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव लिखिस, उतर ठाण भई सुर सरी रेता सिया राम गुह लखन समेत। तो यहाँ कोनो मन कहते कि केवट और निषाद राज एक ही पात्र है, परंतु तुलसीदास जी स्पष्ट करते कि निषाद राज गुह केवट मन के राजा हरे और केवट है निषाद राज के नौकर है। इसलिए तुलसीदास जी किस उतर ठाड़ भई सुरसरी रेता सिया राम गुह लखन समेता। ये चार पात्र डोंगा से उतरी, फिर केवट जी उतरे हैं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, तब केवट जी महाराज उतर करके चारों पात्र के दंडवत प्रणाम करते हैं। और केवट जी तो बड़ा प्रसन्न है, पर भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच से भरे हुए, क्योंकि केवट अपन समस्त दायित्व के निर्वहन करते हुए हम सब ला गंगा जी से पार लेकर के तो आगे हैं, पर हमरो तो कोनो फर्ज बनते कि हम केवट ला उतराई के रूप में कुछ दें। हालांकि केवट पहले ही कहे है कि उतराई के रूप में कुछ नहीं लो, लेकिन हमर तो दायित्व बनते कि हम केवट ला कुछ दें। पर का दें, हमारे पास तो दे खातिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि माता कैकेयी कही के निकाले हैं तापस वेश विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास। तो बाबा बन के तो हम घर से खुद निकले हुए हैं, साधु बन के घर से खुद निकले हुए हैं, देख खातिर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पर केवट जी लगा दे। और प्रभु श्री राम के हृदय के भावना ला कौन जाने, इस तो माता जानकी जी। और क्यों ना जाने, क्योंकि माता जानकी प्रभु श्री राम के हृदय में बसने वाली है। आत्मा रामो विराजते, जो भगवान राम के आत्मा में विराजमान रहने वाली है वो माँ जानकी है। और भगवान के हृदय के भाव जानकी मैया कैसे नहीं जाने।
इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी लिख दिस, पीहे कैसे जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। भगवान राम के हृदय के भाव समझ करके प्रसन्न मन से माता जानकी मणि के मुद्रिका उतार करके भगवान राम न देते हुए कहे कि स्वामी, जिन दिन मोर पिता जनक जी महाराज मोर हाथ ला आपके हाथ में सौंपिस, मोर पानी ग्रहण करिस महाराज, तीन दिन ले मोर सब कुछ आपके है, इसलिए ये अंगूठी भी आपके ही है और ये अंगूठी आप केवट जी ला उतराई के रूप में दे दो। प्रभु श्री राम बड़ा प्रसन्न होते हैं और मुद्रिका केवट जी ला देते हुए कहे कि केवट भैया, आप ला देख खातिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तराई के रूप में आप ये मुद्रिका रख। केवट जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे कि नहीं नहीं महाराज, मैं ये मुद्रिका नहीं रख सकता। भगवान राम कहे, वाह रे केवट, आज से पहली ते रोज जब गंगा मैया के घाट में आवस तो हाथ जोड़ के यही कहा कि भगवान मोला ये चाहिए, भगवान मोला वो चाहिए, भगवान मोला ये दे दे वो दे दे। अब जब मैं बिना मांगे सब कुछ देत हूं तब ते लेना नहीं चाहता। केवट जी महाराज कहे, प्रभु ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं रोज हाथ फैला करके आपके सामने कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोज मांगू, याचना करूं। आज भी सोचे रहे हूं महाराज आपसे कुछ न कुछ मांगू कहीं के, लेकिन जब गंगा मैया के घाट में आकर के आप स्वयं मोर से मांगना चालू करे, आप मोर से मांगे तो मैं सोचे कि जिन हम खुद मोला मांगा थे मैं ओला का, इसलिए मोला आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान राम कहे, लेकिन केवट में प्रसन्नता से ये मुद्रिका आप ला देना चाहता हूँ, रख लो। केवट जी महाराज इनकार कर देते, नहीं महाराज मैं ये मुद्रिका नहीं रख सकता। लक्ष्मण जी महाराज कहे, केवट रख ले, शुद्ध 24 कैरेट सोना के मुद्रिका है और सिर्फ सोना के नहीं, इनमें मणि भी जड़ित है और ये ला बाजार में लेके बेच देवे और तोर माटी के घर हो ही लेंटर के ठोक देवे, ढोंगा के जगह जहाज ले ले, तोर जीविका भी बहुत अच्छा से चल ही, रख ले। केवट जी महाराज कहे, छोटे सरकार बात तो बहुत बढ़िया कहा था कि ये मुद्रिका 24 कैरेट शुद्ध सोना के है में मणि घलो जड़ित है, लेकिन यही मुद्रिका में मोर प्रभु श्री राम के नाम भी अंकित है, करुणा निधान। अब दुनिया के बाजार में सोना बेचने योग्य है, मणि भी बेचने योग्य है, परंतु परमात्मा श्री राम के नाम ये बेचने योग्य नहीं है। और मैं वो भक्त न हूँ जिन अपन स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान के नाम ला बाजार में बेच दो, इतना स्वार्थी नहीं हो महाराज, इसलिए मोला ये मणि की मुद्रिका नहीं चाहिए। भगवान राम बड़ा आनंद से भर जाते हैं। जानकी मैया सोचते कि राम जी से नहीं लेते, हो सकते मोर से ले लिए। जानकी मैया जाकर के केवट जी से निवेदन करते कि केवट भैया आप ये मुद्रिका रख लो, मैं कहा था। जैसे ही जानकी मैया केवट जी से निवेदन करते, केवट जी महाराज रोते हुए प्रभु श्री राम के चरण से लिपट जाते हैं और कहे कि प्रभु आपके ये दोनों चरण महाराज जनक स्वर्ण के पात्र में धोयरी सोही, इसीलिए सीता जी लग आप ल सौंपी, परंतु यही चरण में लकड़ी के पात्र में धोए हूँ। राजा जनक पहली आपके चरण धोई, इसलिए वो मोर बड़े भाई के समान है। मैं बाद में आपके चरण धो हूँ, इसलिए मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जनक जी के पुत्री है जानकी, तो मोरू बेटी जैसे। और मैं कैसन पिता हूँ जिन अपन बेटी के गहना लो उतराई के रूप में लो, नहीं नहीं महाराज इतना बड़े पाप नहीं करो। जिन बेटी घर के पानी पीना तक पाप माने जाते, वो बेटी के गहना में कैसे उतराई के रूप में रख सकता हूँ। ये कहते हुए केवट जी महाराज रोते रोते भगवान के चरण से लिपट जाते हैं। प्रभु श्री राम जी केवट जी ला उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और कहे कि केवट भैया हमार भाव आपके भावना ला ठेस पहुंचाना नहीं, अगर आप ला नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, आप ये मुद्रिका मत रखो। लेकिन मोर एक ठन स्वभाव है कि मैं जेल ला दुहू कई के कथों वाला दे के रखूं, और जेकर से लूहू कई के कथों ओकर से पूरा हिसाब लेते। असच में सज्जनों, ईश्वर के एक बहुत ही सुंदर स्वभाव है, जिन ला दे बर उतारू होते तो छप्पर फाड़ के देते, और जेकर से ले बर उतारू होते ना तो तिनका तिनका के हिसाब लेते। ये भगवान के स्वभाव है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि मैं अपन स्वभाव से विवश हूँ केवट, काबर कि मैं शुरू में ही तो ला देहूं कह के आऊं हूं और बिना दिए तो जाऊं नहीं, इसलिए तो जो चाहिए मांग ले।
केवट जी कहे प्रभु मोर जीवन के समस्त दरिद्रता समाप्त हो चुके हैं, मोर जीवन के समस्त इच्छा ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम कहे लेकिन केवट कुछ तो मांगना पड़ी, कुछ तो मांग ले। भगवान केवट जी कहे प्रभु नहीं चाहिए नहीं चाहिए कह के कसो तले दूं दूं कह के कही था, और दे के इतना ही इच्छा है तो एक चीज दूं महाराज को, आप देना ही चाहते हो तो एक चीज दूं। भगवान राम कहे केवट ते मांग तो सही तुला का चाहिए। केवट जी कहे प्रभु नहीं चाहिए कथो तब ले दूं दूं कह के कहथो तो एक चीज दूं, जब आप 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटू ना तो मोला एक बार दर्शन लाभ हो दे दू, एक बार दर्शन देते हुए अयोध्या वापस चले जाऊँ, यही मोर जीवन के अंतिम इच्छा है। ये सुंदर से भाव केवट जी महाराज रखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आनंद से भर जाते और कहे कि केवट भैया हालांकि ते मोर से कुछ लेवत नहीं है, फिर भी मैं तोला विमल भक्ति के वरदान देता हूँ। जहाँ भी जैन योनि में भी ये संसार में ते जन्म लेवे, हर जन्म में मोर विमल भक्ति तोला प्राप्त हो ही ते हमेशा मोर चरण के अनुरागी रहिबे। ये सुंदर से वरदान भगवान रामचंद्र जी केवट जी ला देते और आगे की यात्रा संपन्न करते। और तब से भगवान केवट जी गंगा मैया के घाट में बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापसी के अगोरा करते हैं। आवो मानस प्रेमी संत समाज, जिन जिन भगवान के ये कथा ला भावपूर्ण सुनत हो, आप सबके ये भाव आप सबके लिए भाव से पार जाए के हेतु बने, क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस की ये पावन कथा सिर्फ गांव के कल्याण नहीं करे, सिर्फ देश के कल्याण नहीं करे, बल्कि पूरा विश्व के कल्याण करे के क्षमता रखते। और ऐसन पावन कथा के रसास्वादन करने वाला समस्त संत समाज के जीवन के समस्त मंगलमय कामना पूर्ण हो, यही भाव के साथ आप सबसे सादर विदाई लेवथन। बोलिए स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे, दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना माँ, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना माँ दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे, दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे। जब धोवाए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना माँ, मोर आशा पूरा हो गए राम जी, आगे मोर अंगना माँ। जाने तोर भाव भजन ला, नहीं जाने मैं मरम लागा, पता नहीं तेहा का मारी जिगे, ऐसे करो का करम लागा। नहीं जाने तोर भाव भजन ला, नहीं जाने मैं मरम लागा, पता नहीं तेहा का मारी जिगे, ऐसे करो का करम लागा। दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे, दुख पीड़ा सिरागे, मोर गरीबी मिटागे। जब धोआए त मुरले चरण लागा, मोर आशा पूरा हो गए
हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ, मोरे आशा पूरा हो गए हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ। का खुशी है आज मोला कैसे सबला बताओगा, मोला पार लगाए संगे संग पितरला पार लगाएगा। आज का खुशी है आज मोला कैसे सबला बताओगा, मोला पार लगाए संगे संग पितरला पार लगाएगा। दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे, दुख पीरा सिरागे मोर गरीबी मिटागे। जब धोआए तो मोरले चरण लागा, मोरे आशा पूरा हो गए हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ, मोरे आशा पूरा हो गए हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ, मोर आशा पूरा हो गए हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ, मोर आशा पूरा हो गए हे राम जी आगे मोरे अंगना माँ। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान, अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, भूले बिसरे तय हर जान। हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान, हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान, अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, भूल बिसरे तय हर जान। हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान, हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान। होए के पहले तहर जल्दी आता, तहर जल्दी आता, दोनों कहते राम कहाँ है, छाती चीर दिखाता, छाती चीर दिखाता। राम कथा होए के पहले तहर जल्दी आता, तहर जल्दी आता, दोनों कहते राम कहाँ है, छाती चीर दिखाता, छाती चीर दिखाता। अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, अंजनी के लाला आजा, हे पवन पुत्र महाराजा, भूल बिसरे तहर जान। हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान, हे बजरंगी हनुमान तोला सौंपा थो मोरे परान।
सुना है राम दुवरिया, सुना है मोर फुलवारी, सुना है मोर फुलवारी। तोर बिना सुना है राम दुवरिया, सुना है मोर फुलवारी, सुना है मोर फुलवारी। लागे नगरिया राम राज के अब तो आ गदाधारी, अब तो आ गदाधारी। लागे नगरिया राम राज के अब तो आ गदाधारी, अब तो आ गदाधारी। अंजनी के लाला आजा हे पवन पुत्र महाराजा, अंजनी के लाला आजा हे पवन पुत्र महाराजा। भूल बिसरे तय हलजान, हे बजरंगी हनुमान तुला सोपा तुमरे परान, हे बजरंगी हनुमान तुला सोपा तुमरे परान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है, तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। मोर जिंदगी पर लगावे यही तो बसवास है। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है, तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। मोर जिंदगी पर लगावे यही तो बसवास है। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला। दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी। राम जी ला विपत पड़े माँ हनुमान हाथे जी। राम जी ला विपत पड़े माँ हनुमान हाथे जी। राम जी ला विपत पड़े माँ हनुमान हाथे जी। राम जी ला विपत पड़े माँ हनुमान हाथे जी। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। तुर बर भरोसा है गा, तुर बर विश्वास है। मोर जिन
जिंदगी पर लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जाथस जी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जाथस जी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जाथस जी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जाथस जी। जब कोनो काम नहीं आवे बस ही काम आसस जी। जब कोनो काम नहीं आवे ते काम बस आथस जी। जब कोनो काम नहीं आवे ही काम बस आसस जी। जब कोनो काम नहीं आवे ते काम बस आथस जी। तोर बर भरोसा हैगा तोर बर विश्वास है। 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 मोर जिंदगी पर लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय